जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत ही जल्दी हम अर्थव्यवस्था लेके आने वाले हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक लेके आए हुए हैं और हम लगातार इंडियन इकोनॉमी के आपको वीडियो भी देंगे बहुत ही जल्दी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि साहब इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ना क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ आती है कि यार इकोनॉमी हमें समझ में नहीं आती है, और फिर अगर इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी तो एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं हिलेंगे, और क्वेश्चन नहीं अगर हो पाएंगे तो फिर समस्या होगी। इसलिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपको इकोनॉमी पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि साहब एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक हैं। क्योंकि हमें देश का वित्त मंत्री नहीं बनना है, हमें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनना, हमें आरबीआई गवर्नर नहीं बनना है। अपन को सिंपल एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए जो जो नीडेड होंगी उसके लिए हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले की वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद है जो यूपी SSC पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी करने वालों को भी फायदेमंद होने वाला है, CGL की तैयारी करने वालों को भी फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि यार इकोनॉमी वही रहती है, कोई चेंज नहीं होगी 10+2 अदर एग्जाम। GD और स्पेस पेट के लिए तो बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। सारे 20 तारीख के पहले आपको इकोनॉमी के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा इकोनॉमी आप बिल्कुल मज़े से पढ़िए, मज़ा आ जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यूपी SSC फोकस है हमारा, SSC GD फोकस है। क्या क्या टॉपिक है हमारे, जरा इसको समझते हैं। देखिए यार बात ये है कि साहब जो ये सिलेबस में हमारे दिया गया, मैं इसी की बात करूँगा। सबसे पहले अगर हम देखें इस सिलेबस के तहत, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें सबसे पहली चीज़ लिखी गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या लिखा है मेरे दोस्त? भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है तो इसमें क्या पढ़ना है अपन को, यार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले योजना आयोग के बारे में यहाँ पर आपको टॉपिक मिलता है। योजना आयोग जो कि वर्तमान में नहीं है, अब नीति आयोग आ गई। मोदी जी ने 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया था, तो योजना आयोग हटा दिया गया है, यानी कि प्लानिंग कमीशन। और पंचवर्षीय योजना, एक्चुअली हुआ क्या, जब देश आज़ाद हुआ 1947, हमने साहब बड़ी अच्छी यात्रा तय की है। हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, अपनी यात्रा की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। सफलता असफलता एक परिणाम है साहब, परिणाम है। आप असफल हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं साहब, लेकिन जो यात्रा की है ना साहब वो आनंददायी होनी चाहिए साहब। तो आपको कभी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं होगा। 1947 में देश आज़ाद होता है, और आज़ादी के 1 वर्ष बाद ही साहब भारत में पाकिस्तान अटैक कर देता है 1948 में। हमने कहा कोई बात नहीं, हम विकास के दौर को आगे बढ़ाएंगे। 10 वर्ष विकास किए ही थे कि 1962 में चीन ने आक्रमण कर दिया साहब भारत पे। अभी 10 वर्ष हुए नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, हम इसको भी सामना करेंगे। आगे बढ़े थे कि 65 फिर से पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया साहब। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हमने झेला, क्योंकि हम हमेशा दृढ़ रहते हैं साहब। 67 में देश में अकाल पड़ जाता है। 71 में आपको पता है भारत और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध हुआ। इसे प्रक्रिया चलती रही, और 75 में 2 साल के लिए तो सर पूरा देश ही बंद हो गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। प्रक्रिया चलती रही। 84 में दंगे होते हैं, इंदिरा गांधी की डेथ होती है, राजीव गांधी की डेथ होती है। इसके बाद 92-91 के दौरान तो कहीं ना कहीं ये देश का पूरा जो काल था विकास की दौड़ में हम लगे रहे। हमने विकास नहीं रुकने दिया, घटनाएं होती रही, विकास नहीं रुकने दिया। संसद पर हमला होता है, ताज होटल पर हमला होता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उरी अटैक भी लेटेस्ट आपका है। इसके बावजूद भी आज 2021 में, और हमने विकास की दौड़ को मेंटेन करते हुए हमने देश का विकास किया है। ऐसा नहीं कि हमने देश का विकास नहीं किया। इसको पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि जब देश आज़ाद होता है तो सब भुखमरी, बेरोजगारी, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें पढ़ना होगा साहब मिश्रित अर्थव्यवस्था, आनंद होना चाहिए। कैसे विकास हुआ साहब, वाह बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। एक टॉपिक आपके सिलेबस में पढ़ा होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन 90% आपके चांसेज होते हैं यानी कि याद रखिएगा हरित क्रांति, इसको भी पढ़ना है अपन को। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब। दुग्ध क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसे भी हमें पढ़ना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन ये भी हमारे सिलेबस का है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक हम पढ़ें कैसे। इसलिए इकोनॉमी का सिलेबस बहुत ज़रूरी है समझ में आना, बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ना है। और इसी को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। हम पढ़ेंगे, वर्गीज कुरियन है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुग्ध क्रांति, अमूल फैक्ट्री इसी के दौरान इस्टेब्लिश हुई, कैसे क्या हुआ सब कुछ देखेंगे। ये तो हमारा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स हो जाता है, 1 मार्क्स तो आप लेके जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। और उसी के दौरान आपको पढ़ना होगा बैंकिंग यानी कि आरबीआई और अदर बैंकों के बारे में। आरबीआई से एक क्वेश्चन की संभावना होती है अगर राष्ट्रीयकरण से नहीं आया, आरबीआई से, यानी कि बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें हर एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। दर के बारे में पूछ लेता है, रेट के बारे में, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक दर क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, एमएसएफ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे, सीआरआर क्या होता है,
बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे, सबको पढ़ेंगे यार, मजा आ जाएगा। एक वीडियो में ले लेंगे आरबीआई पूरा, एक वीडियो में पूरा नेशनलाइजेशन ले लेंगे, प्लानिंग कमीशन एक वीडियो में कवर अप कर लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे और किसी प्रकार की कोई टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन को क्या पढ़ना होगा, थोड़ा सा आइडिया बजट का ले लेंगे। बजट से क्वेश्चन बन जाते हैं साहब, ठीक है ना। नेशनल इनकम से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, राष्ट्रीय आय से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको भी अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो हमारे टॉपिक थे। इसके अलावा क्या पढ़ना है, देखिए ये जो मोटे मोटे टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा भी आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक पड़े होते हैं। अगर आप इनको भी कवर कर लेना तो फिर आपकी इकोनॉमी की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म, भूल जाइए आप इकोनॉमी की समस्या को। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में कैसा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, आपको पता है 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, विश्व बैंक से लोन लेना पड़ा। विश्व बैंक ने कहा कि पहले आप क्या करिए, अपनी मार्केट को इंटरनेशनल लेवल पे खोलिए, उसके बाद हम लोन देंगे। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें चेंजमेंट की अपनी पॉलिसी में, वो इसमें आपको बताया जाएगा। कृषि में क्या क्या सुधार हुए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुए। पहली जो आपकी 5 पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, वो कृषि पर बेस्ड था, तो हम वहाँ पर कृषि के बारे में देख रहे होंगे, अच्छे से मजा आ रहा होगा। लेकिन अभी इसमें हम नहीं देखेंगे, अभी पेट के सिलेबस में अपन को इतना पूरा नहीं पढ़ना। मैं आपको इकोनॉमी का पूरा सिलेबस बता रहा हूँ। इकोनॉमी का सिलेबस के बाद हम लोग केवल 4-5 टॉपिक ही आपको देखने हैं पेट में। ट्रेडिंग के बारे में अगर जो इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं पूरा बता रहा हूँ। आपके पेट के लिए तो इसके लिए बहुत पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है, इतना अगर आपने एनालिसिस कर लिया बहुत है। आपके यहाँ ये पढ़ा, आपके यहाँ ये पढ़ा है, आपके यहाँ ये पढ़ा हुआ है, और आपके बैंकिंग पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा, बस इतने टॉपिक पढ़े हुए हैं पेट में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना अपन को। लेकिन पूरा सिलेबस आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पेट में ही थोड़ा बैठोगे, पेट क्वालिफाई कर आगे भी तो पढ़ोगे, और वहाँ फिर सब कुछ आएगा। ठीक है ना। तो ट्रेडिंग के बारे में आपको पढ़ना, उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री, लौ उद्योग, आपका एल्यूमिनियम, इस्पात का आपकी बहुत सारे आपके आएंगे, सब इंडस्ट्री पॉलिसी, यानी कि कौन सी अभी लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है इंडिया में, ये भी बात करेंगे। तो यहाँ पर इन सब के बारे में बात करना होगा, कौन उद्योग है, कौन नहीं है, कौन इस्टेब्लिश कर सकता है, क्या क्या होता है, कंपनी एक्ट क्या, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके बाद आपको फूड सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा संबंधित 2013 का जो आया था खाद्य अधिनियम, फूड सिक्योरिटी संबंधित, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जैसे आपको देखा होगा सरकार आपको देती है गेहूं चावल फ्री देती है, कैसे देती है, अलग अलग बीपीएल कार्ड वगैरह सब जो बने होते हैं अलग अलग जगहों पर आपका, इनके बारे में भी देखेंगे। राशन कार्ड जो होते हैं, जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया अपन को लेना होगा, समझना होगा कि जीएसटी क्या है। डेट्स वगैरह भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ पर देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। नीति आयोग बहुत ही जरूरी है, देखो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे योजना आयोग थी, योजना आयोग क्या करती थी साहब, 5 वर्ष का प्लान तय करती थी कि सरकार को अगले 5 वर्ष में क्या काम करना, इस प्रकार वो 5 वर्षीय योजना 5 ईयर प्लान तैयार करके प्लानिंग कमीशन दे देती थी, सरकार उसे एग्जीक्यूट करती थी, उसका एम होता था। मोदी जी है, मोदी जी कहा कि अरे 5 वर्ष का प्लान बहुत सिस्टम नहीं लग रहा, 5 वर्ष तक आप इंतजार करते नहीं। उन्होंने कहा कि वी शुड वॉट, वी हैव टू डू वॉट वन थिंग, क्या करना है साहब, नीति आयोग के तहत पहले हम 1 ईयर का प्लान लेंगे, फिर हम 3 ईयर का प्लान कंप्लीट करेंगे साहब, फिर हम लोग इसमें 5 ईयर का प्लान करेंगे, 7 ईयर का करेंगे, नॉट 5 ईयर नहीं है साहब, यहाँ पे 3 ईयर, 1 ईयर, 7 ईयर और 15 ईयर, 15 वर्ष, ऐसे टारगेट रखेंगे। 1 साल वाले अलग अचीव करेंगे, 3 साल वाले अलग करेंगे। तो ये जो उन्होंने सोच बनाई एक नए तरीके से किया उन्होंने, इसके बारे में भी हमको यहाँ एनालिसिस करना होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी आ जाती हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उन टर्मोलॉजी के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। और इस प्रकार हमारा इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप इकोनॉमी का सिलेबस समझ सको, और अगर इकोनॉमी का सिलेबस आपके माइंड में बैठ गया ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, फिर इकोनॉमी पढ़ने में अच्छा लगेगा। जब हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो आपको कहाँ से शुरू करने वाले हैं, आपको जब हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो टॉपिक आपका शुरू करूँगा मैं यहाँ से, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है और मज़ा आता है। तो मैं टॉपिक भी वैसा उठाऊंगा। मैं टॉपिक आपका लेने वाला हूँ कहाँ से, मैं टॉपिक आपका लूँगा बैंकिंग से लूँगा और RBI से पढ़ाऊंगा। जब RBI, क्योंकि पैसा मनी में अच्छे की साहब नज़र होती है साहब, जब आपको मनी की कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आएगा, और ये पढ़ाने दूंगा तब आपको ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन और आपका व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में भी आपको बता दूंगा। यानी कि पेट का तो सिलेबस बहुत ही जल्दी 2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करो अपने दोस्तों में यार, और चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करो। ठीक है, बस इतना ही चाहते हैं। बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं आपको नए वीडियो के साथ में। इकोनॉमी का वीडियो तो शुरू हो गया है, अब इकोनॉमी मिलेगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी की वीडियो मिलेगी, ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाला हूँ।
पॉलिटी का भी मिलने वाला, मतलब बस बहुत तेज़ी के साथ में। आपके पास समय कम है, मेरे पास भी समय का, लेकिन मैंने बताया था आपसे कि रीज़न क्या था। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कई बार जिसकी वजह से आपकी कंटिन्यू टूट गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।